तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप सभी को नहीं पता तो मैं बता दूं कि मैंने इस चैनल पे स्टार्ट की है महाभारत के ऊपर एक सीरीज। जितने भी लोगों के मन में महाभारत से रिलेटेड डाउट्स हैं या जितने भी लोगों के मन में मिसकॉन्सेप्शंस हैं महाभारत से रिलेटेड, उन सभी डाउट्स और मिसकॉन्सेप्शंस को इस सीरीज के थ्रू मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। ये सीरीज का थर्ड पार्ट है। इस सीरीज का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में ऑलरेडी डाल चुका हूं। अगर आप पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को देखकर पार्ट थर्ड को देखते हैं तो आपको इस वीडियो का कंटेंट और अच्छे से समझ में आएगा। मैंने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर उसे चेक कर सकते हैं। बाकी एज योर विश। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आज का डाउट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिरकार क्यों श्री कृष्ण ने महाभारत जैसे बड़े युद्ध को नहीं रोका। आखिरकार क्यों श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग नहीं किया महाभारत जैसे बड़े युद्ध को रोकने के लिए, जबकि वो अपने जीवन में कई बार अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग कर चुके हैं। जैसे अपनी बाल्यावस्था में पूतना जैसी बड़ी राक्षसनी को हराना, या अपनी किशोरावस्था में कंस जैसे भयानक राक्षस का संहार करना, या अपनी छोटी सी उंगली से गोवर्धन जैसे बड़े पर्वत को उठाना। जब उनके पास इतनी सारी दिव्य शक्तियां थीं तो उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग कौरवों को बदलने में क्यों नहीं किया। अगर वो अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग कौरवों को बदलने में करते तो शायद कौरव बदल जाते, और अगर कौरव बदल जाते तो शायद महाभारत का युद्ध नहीं होता। अगर महाभारत जैसा बड़ा युद्ध नहीं होता तो इतनी सारी जनहानि नहीं होती। तो क्या श्री कृष्ण को इतनी सारी जनहानि पसंद थी, या श्री कृष्ण चाहते ही नहीं थे कि महाभारत जैसा बड़ा युद्ध रुके? आइए इस चीज के ऊपर बात करते हैं। देखो, वेदों के अनुसार श्री कृष्ण ने सृष्टि की रचना इस प्रकार की है कि इस सृष्टि में मनुष्य योनि मात्र ऐसी योनि है जिसे कर्म करने का अधिकार है, जिसे निर्णय लेने का अधिकार है। बाकी सारी योनियां सिर्फ अपने कर्मों के फलों को भुगत रही हैं। जैसे अगर किसी मनुष्य ने अपने पूरे जीवन में बहुत ज्यादा पाप किए हैं तो उसे अपने अगले जीवन में पशु या वृक्ष की योनि मिलेगी। अगर किसी मनुष्य ने अपने पूरे जीवन में बहुत ज्यादा पुण्य किए हैं तो उसे अपने अगले जीवन में देवताओं की योनि मिलेगी। अगर किसी मनुष्य ने अपने पूरे जीवन में पाप और पुण्य लगभग एक समान किए हैं तो उसे अपने अगले जीवन में पुनः मनुष्य की योनि मिलेगी। मीन्स देवता हो, पशु हो या वृक्ष, किसी भी योनि को कर्म करने का अधिकार नहीं है। जब वो अपने पाप और पुण्य के फलों को भुगत लेंगे तब उन्हें पुनः मनुष्य की योनि प्राप्त हो जाएगी। श्री कृष्ण ने कभी भी मनुष्यों के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया। श्री कृष्ण ने कभी भी हमें अपने हाथों की कठपुतलियां नहीं बनाया। उन्होंने हमें पूरा पूरा अधिकार दिया है कि हम अपने निर्णय स्वयं ले सकें। जो लोग कहते हैं कि जीवन की हर चीज निश्चित है, जो लोग बुरे कार्य करके भी ये कहते हैं कि ये सब कार्य उन्हें भगवान ने करवाया, ये सब भगवान की इच्छा थी, वो सब लोग बहुत ज्यादा गलत है। क्योंकि आप जब कोई भी कार्य करते हैं तो ये प्रकृति, भगवान स्वयं आपको उस कार्य का आभास करवाते हैं कि ये कार्य गलत है या ये कार्य सही है, लेकिन वो निर्णय लेने का अधिकार आपके हाथों में ही सौंपते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को त्याग दिया था, अर्जुन ने अपने सारे अस्त्रों और शस्त्रों का त्याग कर दिया था और श्री कृष्ण से कहा कि माधव, मुझसे ये कार्य नहीं हो सकता, मैं इस कार्य को नहीं कर सकता, तो श्री कृष्ण ने सिर्फ अर्जुन को अपने धर्म और अपने कर्तव्य का आभास करवाया, लेकिन निर्णय लेने का अधिकार अर्जुन के हाथों में ही सौंप दिया। अर्जुन की भांति ही श्री कृष्ण ने यह धर्म का ज्ञान सबको दिया। श्री कृष्ण ने सही और गलत का आभास सबको करवाया, लेकिन निर्णय लेने का अधिकार उनके हाथों में ही सौंप दिया। क्योंकि मनुष्यों को निर्णय लेने का पूरा पूरा अधिकार है, यही जीवन का सिद्धांत है, और श्री कृष्ण अपनी दिव्य शक्तियों से इस जीवन के सिद्धांत को तोड़कर इसका अपमान नहीं करना चाहते थे। पर ऐसी बात बिल्कुल नहीं थी कि श्री कृष्ण ने इस महाभारत युद्ध को रुकवाने का प्रयास नहीं किया। श्री कृष्ण का मेन मोटिव धर्म की स्थापना करना था, ना कि महाभारत युद्ध करवाना। श्री कृष्ण हमेशा से यही चाहते थे कि वो धर्म की स्थापना बिना युद्ध के संभव करवा सके। जिस प्रकार श्री राम ने त्रेता युग में रावण को कई बार समझाया था कि वो ये युद्ध ना करे, उसी प्रकार द्वापर युग में श्री कृष्ण ने दुर्योधन को कई बार समझाया कि वो ये युद्ध ना करे, लेकिन दुर्भाग्य से वो युद्ध भी नहीं रुक पाया और ये युद्ध भी नहीं रुक पाया। क्योंकि जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में पहले ही बता चुका हूं कि श्री राम या श्री कृष्ण किसी को धर्म का आभास तो करवा सकते थे, लेकिन किसी के निर्णय अपनी दिव्य शक्तियों से नहीं बदल सकते थे, और इसी कारण की वजह से नहीं रुक पाया महाभारत का इतना भयानक युद्ध। महाभारत का युद्ध बहुत ही ज्यादा विशाल और बहुत ही ज्यादा भयानक युद्ध था। इसी कारण की वजह से लोगों के मन में महाभारत युद्ध के प्रति बहुत ही ज्यादा नकारात्मक विचार है। मैं मानता हूं कि महाभारत युद्ध में बहुत ज्यादा जनहानि हुई थी, इसका श्री कृष्ण को भी दुख था, इसका हमें भी दुख है, लेकिन महाभारत का युद्ध कई मायनों में सही साबित भी हुआ था। महाभारत युद्ध के कारण ही हमें भगवत गीता जैसा अनमोल ज्ञान प्राप्त हुआ। महाभारत युद्ध के कारण ही हम कलयुग वासियों को यह पता चल सका कि जो धर्म की राह पर चलेगा उसे क्या प्राप्त होगा, जो अधर्म की राह पर चलेगा उसे क्या प्राप्त होगा, जो महिलाओं का अपमान करेगा उसे क्या प्राप्त होगा, और जो माया से पहले श्री कृष्ण को चुनेगा उसे क्या प्राप्त होगा।
मैंने इस वीडियो में पूरा प्रयास किया है कि मैं आप सभी को महाभारत का असली ज्ञान पहुंचा सकूं। उम्मीद है आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया और अगर आपको लगता है महाभारत का ये ज्ञान औरों तक भी पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कर दें। मैं मिलता हूं आप सबसे इस सीरीज के 4th पार्ट में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।